मोहन झा घामाजी, अमित शाह ने बाबा साहब पर टिप्पणी के लिए ना तो माफी मांगी है और ना ही इस्तीफा दिया है, तो क्या बीजेपी का बाबा साहब के प्रति सम्मान सिर्फ दिखावा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ बाबा साहब ही नहीं, जितने भी महान विभूति हमारे देश के रहे हैं सबके साथ उसने छलावा किया है। भाजपा का सिर्फ एक ही चरित्र है कि किस प्रकार से देश में अराजकता का माहौल बनाकर आपसी भाईचारा को तार तार करते हुए अपनी कुर्सी को बचाए रखें। बस इतनी सी राजनीति है इनकी। सर, केंद्र से लेकर तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं विपक्ष भी सक्रिय नहीं दिख रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां विपक्ष सक्रिय नहीं दिखा। ऐसे में क्या विपक्ष अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहा है? देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा है। बस तब तो यह है कि मीडिया सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई को गिनाने में लगी हुई है। आज इतना बड़ा मुद्दा, पूरे हिंदुस्तान का जनमानस दुखी है बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा, अंबेडकर जी के खिलाफ जो अपशब्दों का इस्तेमाल हिंदुस्तान के सबसे बड़े उच्च सदन में किया, हर जनमानस में पीड़ा है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन मीडिया उसको दिखाने का कार्य नहीं कर रही है। मीडिया कहाँ ले जाके टिका रही है? संभल में वो मिला, कानपुर में ये मिला और अलीगढ़ में एक पुराना सा मंदिर फिर मिल गया। लेकिन सर, आपको देश के गृह मंत्री पर विश्वास नहीं है? वो कह रहे हैं कि हम सपने में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं कर सकते। तो अगर आपको इतना ही लगता है तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगने में क्या पीड़ा हो रही है साहब? जब उन्होंने गलती नहीं करी सर, तो माफी क्यों मांगेंगे? क्यों नहीं की गलती? क्या मैं माननीय कह करके संबोधित कर रहा हूं गृह मंत्री जी को, मैं माननीय कह करके संबोधित कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो वो संवैधानिक बाध्यता है ना। और जो संविधान को दिया इस देश को, जो इस देश को स्वर्ग बनाने में, अनेकता में एकता को पिरोने में जो संविधान ने अहम भूमिका निभाई, उसी महान विभूति के खिलाफ अब शब्द बोला जाए और हम चुप बैठ जाएं, तो हम अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी हो नहीं सकते भाई। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां बनाई है बीजेपी सरकार के स्मारक बनाया है। यानी कि मूर्ति बना देने मात्र से क्या श्रद्धा होती है? क्या मूर्तियां बना देने मात्र से उन महान विभूति को, क्या आत्मा को शांति मिल सकता है? क्या वो महान विभूति आज ऊपर से उनकी आत्माएं नहीं देख रही होंगी कि जिस हिंदुस्तान को हमने इतना खूबसूरत संविधान दिया, उस हिंदुस्तान में कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी किसी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर एक दूसरे का शोषण किया जा रहा हो और उनके संविधान को ताक पे रखने का कार्य किया जाता हो, तो क्या वो आत्मा शांति महसूस कर पा रहे होंगे? वो कह रहे हैं AI वीडियो है, वीडियो गलत दिया गया, वो बना के प्रचार कर तुष्टिकरण कर रहे हैं। आप उनकी पूरी वीडियो को भी सुने, वो कहते हैं कि हमारी पूरी वीडियो को सुने आप, वीडियो सुने, सम्मान आप नहीं, आप उनकी पूरी वीडियो को भी सुने आप। धक्का मुक्की कांड पर विपक्ष का कहना है कि जो बीजेपी के सांसद ICU तक में कैमरा लेकर चले जा रहे हैं, वो अभी तक धक्का देने का भी वीडियो नहीं दिखा पाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि वो हमेशा किसी भी आंदोलन को वार्ता करके समाप्त नहीं किया है। आपने देखा होगा, एक आंदोलन वो भी समाप्त अगर किसान का हुआ था तो सरकार बैक फुट पे आई थी, अन्यथा हर जगह लाठीचार्ज, दमनकारी नीति, पुलिसिया जुल्म, और यही उसका एक दूसरा नमूना है कि आज राहुल गांधी या विपक्षी पार्टियों पे मुकदमा दर्ज करने का कार्य किया जा रहा है। हमारे नेता इम्तियाज जलील साहब पे, हमारे बहुत सारे नेता कार्यकर्ताओं पे मुकदमा दर्ज किया गया। गृह मंत्री के फोटो पे जूतों की माला पहनाएंगे, सही है ये? देखिए, आक्रोशित है हम। ये देश हमारा है, देश के संविधान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी हमारी है। जिसने हमें इतना खूबसूरत संविधान दिया है, उसके खिलाफ जब अपशब्द बोला जाए, और अगर हमने जूता पहना दिया तो कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज? और आप तो हमारे संविधान निर्माता के खिलाफ ही अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप माफ़ी मांगने से भी डर रहे हैं साहब। हम 100 बार जेल जाने को तैयार हैं, आप एक बार माफ़ी तो मांग लो अमित शाह जी। मूर्ति भी जलाई गई है आपके पार्टी के द्वारा। क्यों नहीं जलाएंगे भाई, क्यों नहीं जलाएंगे? क्या उनको खुली आज़ादी है इस हिंदुस्तान में तानाशाही करने का? क्या ये हिंदुस्तान के लोग नपुंसक हो गए हैं? क्या हिंदुस्तान के लोग पे जो वो थोपना चाहे वो हम स्वीकार करते चले जाएंगे? कतई नहीं स्वीकार करेंगे। गलत को गलत कहने की ताकत रखते हैं, और 100 बार जेल जाना पड़े, 100 बार मरना पड़े इस देश के संविधान को बचाने के लिए, तो वो करेंगे। सर, इस मामले पर अब आप और आगे क्या करेंगे, क्या प्लान? कल उत्तर प्रदेश की सरजमी पे
पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब के निर्देश पर जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय पे प्रदर्शन और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन है। और ज्ञापन में साफ शब्दों में कहा गया है कि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल बाबा साहब के लिए किया गया, उससे हम हिंदुस्तानी दुखी हैं। हम चाहते हैं कि महामहिम महोदय आप निर्देशित करें कि अमित शाह जी उन महान विभूति के आत्मा को शांति पहुंचे और हम हिंदुस्तानी सही से रह सके, इसलिए वो सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले। बाबा साहब अन्यथा वो कुर्सी छोड़े। बाबा साहब, संविधान और आरक्षण, इन तीनों पर बीजेपी की नीति और स्टैंड को कैसे देखते हैं आप? बाबा साहब सबके हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुर्सी की है। मैंने आपको पहले भी कहा था, न ये राम का सम्मान करते हैं। आपने देखा कि राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा था, पोस्टर एक वायरल हुआ था जिसमें राम लला को छोटा दिखाते हुए और मोदी जी को उंगली पकड़ के चलाते हुए। तो राम जी का कितना बड़ा सम्मान इन्होंने किया। चाहे वो बाबा साहब हमारे हैं जो संविधान निर्माता हैं, उनका कितना सम्मान वो करते हैं, ये सब ने देखा है। चाहे देखिए, आपके पिताजी बेशक गरीब रहे हों, लेकिन आज अगर आप मीडिया में आए हो, पढ़ लिख करके आए हो, तो वो देन आपके पिताजी की है ना। कल तक हम जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो हमारे पास क्या था? क्या हम गाली देने के लिए सिर्फ पैदा लिए हैं? अपने बाप दादाओं को हम गाली ही देते रहे? तो ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है और अपनी नाकामी को छुपाती है। संसद में धक्का मुक्की मामले के लिए एसआईटी गठित हो गई है, लेकिन जिस बात पर यह विवाद हुआ है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि सीसीटीवी कैमरा है, लोकसभा हिंदुस्तान का दिल है, और जब आप गलत करोगे तो विपक्षी का धर्म बनता है कि आपको आईना दिखाए। विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाए, और सत्ता पक्ष को वहाँ नतमस्तक हो जाना चाहिए था, झुक जाना चाहिए था, नहीं झुक करके और उसमें आग में घी डालने का काम किया, ना कि वहाँ विपक्षियों ने उन्हें डंडा बजाया। प्रशासन को चाहिए इसमें, लेकिन क्या उम्मीद करें जब गृह मंत्री ही इसमें इन्वॉल्व हो तो क्या पुलिस निष्पक्षता से जांच करेगी? ये भी सवाल बनता है। लेकिन जो अपने आप को बहुजन के हतेशी बताने वाले 131 सांसद है, बहुजन नेता, वो कहाँ है? वो चुप क्यों है? देखिए, कहीं ना कहीं उनकी बाध्यता रही है, क्योंकि वो जिस पार्टी में है उनके मुंह पर उस पार्टी का टेप चिपका हुआ है, और पर्सनल स्वार्थ के लिए कि उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे, बाकी जनता भाड़ में जाए, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, केजरीवाल ने बाबा साहब के नाम से स्कॉलरशिप योजना शुरू की है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अच्छी बात है। बाबा साहब के नाम से जो कुछ भी होता है बहुत अच्छी बातें हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है।